आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, विराट कोहली का 49 सेंचुरी, जो कि सचिन तेंदुलकर के बराबर आ चुका है ओडीआई वर्ल्ड कप में। यस, कोहली ने आज 100 रन बना दिया। पिछले इस वर्ल्ड कप में 3 बार वो क्लोज आए, लेकिन इस आइकॉनिक ग्राउंड ईडन गार्डन्स के ग्राउंड में ये चीज बनना था उनके बर्थडे के दिन। यही भगवान को मंजूर था। और आज उनका 49 सेंचुरी एक वो पिच पे जो ट्रिकी था, बैट्समैन को प्रॉब्लम दे रहा था, उस पिच में इंडियन टीम को आगे बढ़ाते हुए 50 ओवर पूरा खेलते हुए कोहली ने 101 रनों की शानदार पारी खेली है। एंड ही हैज लिव टू हिज ड्रीम्स। उनका चाइल्डहुड ड्रीम था कि वो इंडिया के लिए खेले। फिर उनका आइकॉनिक स्टार जो इनको वो पूछते थे, ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर बिकॉज ऑफ हिम, तो वो थे सचिन तेंदुलकर। आज उनके रिकॉर्ड के बराबर विराट कोहली खड़े हैं इस ओडीआई वर्ल्ड कप कप में। 49th सेंचुरी, एंड ही हैज प्लेड मैग्निफिसेंट। सिर्फ आज के ही नहीं, उनके पूरे करियर को आप उठा के देख ले, ही हैज प्लेड अ मैग्निफिसेंट लाइफ एंड ही हैज लिव्ड अ लाइफ। सिर्फ वो मेहनत, वो जिगर जो उनके पास था कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, वो विजुअलाइजेशन शक्ति जिसका वो भी बात करते हैं, उन सब चीज के भरोसे ही हैज कंप्लीटेड हिज 49th सेंचुरी इन दिस आइकॉनिक ईडन गार्डन ग्राउंड्स। और अब इंडिया ने 327 रनों का लक्ष्य रख दिया है साउथ अफ्रीका के लिए। जो इस ट्रिकी पिच स्लो जो है पिच टर्न हो रहा है, इसमें इसमें 327 रनों का महालक्ष्य साउथ अफ्रीका के रख दिया गया है, जिसको अब इंडियन बॉलर्स डिफेंड करने आज के दिन उतरेगी। तो इस मैच को लेट्स रिव्यू द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस मैच। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले विराट कोहली के इस सिर्फ 277 इनिंग्स में इनका 49 सेंचुरी ही आया। एंड ही हैज प्रूव्ड व्हाई ही इज कॉल्ड द किंग कोहली। एंड उनका सब रिकॉर्ड, सब स्टैटिस्टिक्स हम लोग उठा के देख लें, और प्लस उनका अगर आप फिटनेस देखें जो सबसे ज्यादा कोर पे उनका, ही हैज प्रूव्ड कि क्यों फिटनेस सबको ज्यादा जरूरी है। आज 6th ओवर में बैटिंग करने आते, तभी 44th ओवर जो जिसमें टेम्बा बाबूमा, साउथ अफ्रीका के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, उनको सिर्फ 38 सर्कल से उनके हाथों से 2 रन जुड़ाया है विराट कोहली ने। दैट शोज हिज फिटनेस। फिर लास्ट ओवर में डबल रन आराम से निकाला है जब जडेजा ने उनको ये मौका दिया। एंड दैट शोज हिज फिटनेस, हिज पैशन, हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस गेम एंड दिस 49 सेंचुरी एंड ऑल द माइलस्टोन्स दैट ही हैज अचीव्ड। वो सब इसी डेडिकेशन, इसी पैशन, इसी मेहनत का कमाल है। एंड ही रियली हेल्प इंडिया। एंड इस ट्रिकी पिच में दे हैव सेट अ वेरी कॉम्पिटिटिव सोल। अब चलिए अब मैच को रिव्यू किया जाए कि मैच में एग्जैक्टली घटा कैसे। इंडिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मुझे लग रहा था कि काश साउथ अफ्रीका को बैटिंग करवा दे वहां पे, मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि अपना सेट करने के लिए हमारा बॉलर भी टेस्ट हो जाता, फिर बाद में इंडिया भी स्कोर करने आती तो वो बैट्समैन टेस्ट हो जाते इस पिच पे। लेकिन इंडिया ने पहले बल्लेबाजी किया एंड व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट जो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने दिखाया। एंड दे ट्रूली टुक चार्ज, और सिर्फ 5 ओवर में ही हम लोग 61 के आसपास स्कोर रन पे थे। एंड दे वी वर क्रूजिंग। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये बैटिंग पिच टाइप का क्यों ना बन जाए, और फास्ट बॉलर्स को, प्लस फास्ट बॉलर्स को जो पहले 5 ओवर में इन दोनों ने जो छक्के छुड़ाए उनके कुछ कहने के नहीं। रोहित वॉज प्लेइंग एन एक्सलेंट नॉक, 24 गेंदों में सिर्फ 40 रन। एंड शुभमन गिल भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि ईडन गार्डन्स, रोहित शर्मा वो लव आज हम लोग को उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला। एंड रबाडा ने रोहित शर्मा को एक बहुत अच्छा कैच बबूमा ने मिड विकेट पे पकड़ लिया, एंड रोहित शर्मा 40 रन पे गुजर गए। फिर आए आज के सेंचुरियन, आज के स्टार, द रियल विराट कोहली। 6th ओवर में वो एंट्री किए एंड लास्ट 50 ओवर तक वो खेले। दैट शोज हिज फिटनेस एंड वी ऑल नो अबाउट दैट। तो अब इनिंग्स प्रोग्रेस हुआ तो इंडिया 10 ओवर में 91 रन तक ठीक ठाक पेस सेटल लग रही थी। लेकिन फिर यहाँ से आए केशव महाराज, और उन्होंने शायद पहले ही ओवर में शुभमन गिल को एक क्लासी डिलीवरी के साथ बोल्ड कर दिया। एंड इंडिया वाज 91 फॉर 2। देन केम आज का दो जोड़ी, विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर की जोड़ी, जिन्होंने इस मैच को बांध के रखा एंड पूरी इस टीम को 326 पहुंचने में सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया। सिंस
11 से फिर अब बॉल टर्न भी शुरू होना चालू हो चुका था। केशव महाराज डायरेक्टली उनके ऊपर आ गए एंड वहां से रबाडा दोनों अच्छी गेंदबाजी करते हुए इंडिया को फंसाए हुए थे। इसलिए 11 से 20 में सिर्फ इंडिया सिर्फ 33 रन बना पाई। ये दिखला रहा था कि पिच कितना स्लो है, प्लस केशव महाराज कितना अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर से जब ये सेटल हुए इस फेज में, श्रेयस अय्यर भी और ज्यादा स्लो हो गए थे। विराट कोहली ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट थे उनका पूरा इनिंग्स में। श्रेयस अय्यर 24 रन थे 48 गेंदों में, तो वो सेटल होने के लिए पूरा टाइम ले रहे थे। लेकिन जब वो सेटल हो गए तब उसके बाद फिर अगले 20 ओवर में, एक में 55 फिर 60 रन, ये थी 40 ओवर तक का माजरा। ये टू 40 ओवर में शायद 240 के आसपास थे, तो ऑलमोस्ट शुरुआत का जो 10 ओवर 91 और ये बाद का में 6 रन रेट मिला जुला के वो 240 रन के आसपास थे। एंड इंडिया वाज क्रूजिंग वेल अलोंग। खासकर इस पिच के लिए 250 260 इज पार स्कोर, जो कमेंटेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे, हम लोग को भी देखने से लग रहा था। लेकिन इंडिया वाज एबल टू एक्सीड बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप जो श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने इस स्टेज पे कमाल दिखा दिया। श्रेयस अय्यर को जब भी मौका मिल रहा था ही वाज टेकिंग चांसेस और कुछ लवली शॉट्स वो खेल रहे थे। पिछले मैच से जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा मुंबई वाले मैच से, तो इस मैच में भी उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया एंड ही प्लेड ही 77 रन बनाए 87 गेंदों में एंड सुपर रन। फिर विराट कोहली ने वहां से कंटिन्यू किया, उनका साथ दिया सूर्य कुमार यादव ने। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेला, 14 गेंदों में 22 रन की अच्छी सुझी हुई पारी खेली, बट एक ब्रिलियंट डिकॉक के ब्रिलियंट कैच के कारण वो आउट हो गए। एंड फिर लास्ट में आए हमारे जडेजा, जिन्होंने इंडिया को वो फिनिशिंग टच दिया जिसके लिए हम लोग जान देखना चाह रहे थे। विराट कोहली ने अपनी मेहनत से सेंचुरी बनाया, लेकिन लास्ट ओवर में जडेजा शो स्टोल द शो कि लास्ट ओवर में उन्होंने शायद कितना रन एग्जैक्ट तो याद नहीं कितना लास्ट ओवर में बना, बट उनके इस अच्छे पारी के कारण जो 14 गेंदों में 29 रनों का था, इस पारी के कारण इंडिया वाज एबल टू सेट अ कॉम्पिटिटिव प्लस विनिंग टोटल ऑफ 327। अब देखना है कि इंडियन बॉलर्स इस पिच में, जहां अब लग रहा है कि अगर ड्यू आता है तो ये पिच थोड़ी बेहतर हो सकती है, बैट्समैन लोगों को सपोर्ट करके। अगर नहीं आता है तो इधर इंडियन को ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अब देखना है कि कैसा कंडीशन होता है। लेकिन हमारे इंडियन बॉलर्स अभी तक बहुत अच्छे बॉलिंग करते आ रहे हैं, तो उम्मीद है एज एन इंडियन फैन, प्लस साउथ अफ्रीकन चेज में भी फंसती है, तो उम्मीद है कि ये बॉलर इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे एंड इंडिया विल विन विथ अ मार्जिन ऑफ डिसेंट मार्जिन। और 8-0 का सिलसिला ये कंटिन्यू ही रहेगा और टॉप स्पॉट इंडिया वर्ल्ड कप में जीतेगी। लेकिन आज का पूरा कहानी वो 49th सेंचुरी ने स्टील कर लिया, क्योंकि विराट कोहली का वो मेहनत, वो लगन जिससे वो खेल रहे थे, उनके लिए तो एक नॉर्मल दिन है, नॉर्मल गेम है। पोस्ट मैच में भी, पोस्ट इनिंग्स के बाद भी उन्होंने बोला कि इट्स रेगुलर डे फॉर मी। वो अपने इनिंग्स को टीम के लिए खेलते कंटिन्यू कर गए एंड ही वाज एबल टू स्कोर 49 सेंचुरी। लेकिन एज अ फैन, एज अ क्रिकेट लवर, एज अ इंडियन फैन, उन्होंने सचिन रमेश तेंदुलकर 49th ओडीआई टन को इक्वल किया एंड दोनों आइकॉनिक स्टार अब एक मुकाबले पे वर्ल्ड कप ओडीआई के हिसाब से, इस रनों के हिसाब से, स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से आ चुके हैं। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि सचिन का मादा कंपेयर, वी कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। जो भी कंपेयर करता है वो बेवकूफ है, क्योंकि उनका एरा अलग था, इनिंग्स का एरा अलग है, दोनों के अलग अलग चैलेंजेस। सो दे आर आइकॉनिक प्लेयर्स। बस वही हमारे लिए बस यही खुशी की बात है कि दोनों इंडियंस है। 49th ओडीआई टन का रिकॉर्ड एक इंडियन का इंडियन है, दैट्स फन फॉर अस। बट अब 327 का लक्ष्य, देखते हैं कि किस तरह से इंडियन बॉलर्स उसको टैकल करते हैं। And let's get to see how India wins this match और 8-0 का हमारा जो अभी तक इनविंसिबल रिकॉर्ड है वो कायम रहता है, या डिकॉक कुछ फेरबदल कर देते हैं। लेट्स सी, मैच अब शुरू होने वाला होगा थोड़ा देर में, जाइए देखिए। लेट्स सी इन द एंड इनिंग्स, मैच के बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा देर। तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, hit that bell icon, and I'll see you in the next video after the match.